लोकसभा में मनरेगा योजना से जुड़ा एक नया विधेयक पेश होते ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर वीबीजी रामजी करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। देखिए रिपोर्ट। मनरेगा का नाम बदलने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश। शिवराज सिंह चौहान ने सदन में पेश किया प्रस्ताव। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 पेश। जी राम जी बिल को संयुक्त समिति के पास भेजा गया। जी राम जी बिल पर विपक्षी सांसदों का लोकसभा में हंगामा। केंद्र सरकार ने मनरेगा कानून को खत्म कर विकसित भारत जी राम जी कानून लेकर आई है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में बिल पेश किया। सदन में बिल पेश होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ने के बाद सत्ता पक्ष ने बिल को संयुक्त समिति के पास भेज दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे दिल में बसते हैं। मनरेगा में कई तरह की कमियां थी जिसे दुरुस्त करने की जरूरत थी। यही वजह है कि नया बिल लाया जा रहा है ताकि ग्राउंड लेवल पर इसका इम्पैक्ट बढ़े और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। बीजेपी सांसद अरुण गोयल ने कहा कि विपक्ष का बिल से विरोध नहीं है, विपक्ष को राम जी के नाम से विरोध है। लेकिन जी राम जी को लेकर फिर विरोध क्यों हुआ? वो इसलिए है कि विपक्ष को राम जी के नाम से हमेशा विरोध रहा है। उनको आपत्ति होती है, पता नहीं क्यों। एक परमात्मा के नाम से उनको आपत्ति होती, मुझे समझ में नहीं आता। वो तो और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक तो ये भी है कि सरकार जो भी कुछ करना चाहती है, जो भी कदम लेकर आती है, उसका उन्हें विरोध करना होता है। विपक्ष की परिभाषा जो है वो बदल गई है। आप किसी खराब चीज का विरोध करें, अब बड़ी अच्छी बात है, जरूर करना चाहिए, विपक्ष होता है इसलिए। लेकिन यहाँ विपक्ष सिर्फ इसलिए है कि सरकार जो भी करेगी हमें बगैर सोचे समझे उसका विरोध कर रहा है। मोदी सरकार के जी राम जी बिल पर विपक्ष हमलावर है। संसद भवन के बाहर विपक्षी सांसदों ने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के नाम बदलने की सनक समझ से परे है। जी राम जी बिल के जरिए ग्राम पंचायत का अधिकार छीना जा रहा है। इस पूरी योजना को खत्म करना चाहते हैं। सच्चाई ये है, नाम बदलने का बहाना है। सच्चाई ये है कि ये पूरी योजना खत्म करना चाहते हैं। जो अधिकार दिया था, कानूनी अधिकार रोजगार का, उसको खत्म करना चाहते हैं। और ये गरीब से गरीब जनता के लिए योजना है। कहीं भी आप जाएंगे, सबसे गरीब मजदूर मनरेगा का मजदूर है और उसकी कोई, इन्होंने बिल्कुल इसके बारे में ये सोचना नहीं चाह रहे हैं कि कितनी आपत्ति होती है इसके हटाने से। इस योजना को खत्म करना चाह रहे हैं और नाम बदलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पूंजी जाती है। ऐसे नहीं है कि नाम बदल दिया, सब विभागों के नाम बदलेंगे, सब जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी। और क्यों? क्या कहेंगे? महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि बीजेपी पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस द्वारा लाई गई तमाम बड़ी योजनाओं का नाम बदलकर ओछी राजनीति कर रही है, जिसका विरोध किया जाएगा। वहीं पर कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। मनरेगा की तो स्थिति आज के दिन में ऐसा है कि उसमें इतना ज्यादा बजट का कटौती हो चुका है कि यहाँ पे समय पे इनका फंड नहीं आता है। जितने प्रोपोर्शन में फंड का जरूरत पड़ता है वो नहीं आ पाता है। आज के दिन में तो मनरेगा को बनाया ही गया था इस कारण से कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को पलायन ना करना पड़े, ग्रामीण क्षेत्र में ही लोग काम कर सके। आज मनरेगा का स्थिति इतना दयनीय हो चुका है कि लोगों का इस स्कीम से, इस प्रोग्राम से भरोसा उठ गया है। मनरेगा से लोगों की भावनात्मक जुड़ाव थे, एक सैद्धांतिक व्यवस्था है मनरेगा। तो इसके विरोध में, महात्मा गांधी जी के नाम को समाप्त किए जाने के विरोध में, कल पूरे झारखंड में या पूरे देश में एक तरह से कांग्रेस का द्वारा आयोजित किया गया है कार्यक्रम प्रत्येक जिलों में। उसी क्रम में झारखंड के प्रत्येक जिलों में धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। मनरेगा को पूरी तरह निरस्त कर नया कानून लाना।
रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना। फंडिंग पैटर्न में बदलाव, पहले केंद्र 100% मजदूरी वहन करता था, अब 60:40 का अनुपात। डिमांड ड्रिवन व्यवस्था की जगह सप्लाई ड्रिवन सिस्टम, केंद्र राज्य बजट तय करेगा। डिजिटल मॉनिटरिंग बढ़ाना, एआई, बायोमेट्रिक और जीपीएस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल। कृषि सीजन के दौरान काम रोके जाने का प्रावधान। केंद्र सरकार ने मनरेगा कानून को खत्म कर जी बिल सदन में पेश कर दिया है, लेकिन इस बिल के बहाने ही केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष हमलावर है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर केंद्र सरकार को घेर रही है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। देखिए, आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव था मनरेगा में बदलाव का, यानी कि मनरेगा के नाम के ही बदलाव का। मनरेगा को बदलकर वीबीजी रामजी योजना इस नाम को करने का प्रस्ताव लाया गया। वीबीजी रामजी मतलब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसके तहत कई बदलाव किए गए हैं। जैसे मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, उसे 125 दिन कर दिया गया है। पहले मनरेगा के पूरे फंड का वहन केंद्र सरकार, यानी 100% फंड की राशि केंद्र सरकार को देनी होती थी। इसे ब्रेकअप कर दिया गया है, 60 और 40 का रेशियो बनाया गया है। इतना ही नहीं, यह भी प्रावधान लाया गया है कि कृषि के सीजन में, यानी खेती के सीजन में काम बंद रहेंगे। एआई तकनीक का इस्तेमाल होगा, जीपीएस लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की ओर से यह कहना है कि यह बदलाव कई मायनों में मजदूरों के लिए और ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित होगा। दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि नाम बदलने की सनक जो केंद्र सरकार की है, यह समझ से परे है। ओछी राजनीति का आरोप भी लगाया गया। यह तक कहा गया कि कांग्रेस की ओर से तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही थी, उनका नाम बदलना ओछी राजनीति का एक बड़ा उदाहरण है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। राजीव रंजन प्रसाद जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है राजीव जी न्यूज़ 11 भारत में। और रवि जायसवाल जी राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी के पास चलते हैं। राजीव जी, देखिए, मनरेगा योजना का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण किया जा रहा है। इसके तहत कई प्रावधान लाए जा रहे हैं, कई बदलाव जो दिख रहा है कि ये बड़े बदलाव होंगे। 100 दिन के रोजगार की जगह 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इतना ही नहीं, अब राशि का ब्रेकअप होगा, 60-40 का रेशियो होगा। दूसरी तरफ ये भी बातें कही जा रही है कि अब तकनीक का इस्तेमाल, एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों गलत लग रहा है आप लोगों को ये बदलाव? माध्यम से हम जो बातें रखना चाह रहे हैं वो आपको बताते हुए ये कहना मुनासिब समझ रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कहा कि ये नाम बदलने की जो सनक है हर चीज में, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हालांकि हमारे जो अवतार पुरुष हैं, जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सदन के अंदर बड़े उचक उचक करके ये कहा था, बार बार कहा था कि आपकी असफलता के इस मीनार को हम जिंदा रखेंगे और बहुत ही ढोल और गाजे बाजे के साथ इसको दुनिया के साथ ला करके रखेंगे। लेकिन पता नहीं जो सनक ज्यादा हावी हो गई, और आपने कहा, मैं आपको करेक्ट करता चलूं कि पहले जो राशि थी वो 90% केंद्र सरकार देती थी और 10% राज्य सरकार। आपने पूरा 100% बता दिया, जो बिल्कुल गलत है। आपने गारंटी की बात कही कि 100 से बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया, लेकिन बार बार पूरे देश के अंदर ये मांग उठती रही कि जो राशि है उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए थी। इसको लेकर के, और जो संघीय शासन व्यवस्था में राज्य की अर्थव्यवस्था को चरमराने के लिए एक प्रकार से आप केंद्र सरकार का नियंत्रण बढ़ाना चाहते हैं। जो नियंता के हाथ में नीति जो चल रही थी, जिसका बराबर ये कहते थे, और आपने देखा कि किस प्रकार से मनरेगा का एक जुड़ाव आम लोगों से था, और ये बदलाव पूरी तरह से संविधान की मूल भावना के विपरीत है। और जो गारंटी
जो मजदूरों को और मांग आधारित जो योजना संचालित होती थी उसको हटा करके इस प्रकार से एक प्रकार से नियंत्रण लगा करके उसको पूरी तरह से कमजोर करने का एक प्रयास है। और जमीनी स्तर पर ये कमजोर ही होगा, ये हम मानते हैं। और ये आनन फानन में बगैर किसी पूर्व जानकारी के इस प्रकार से विधेयक ला करके, और खास करके ये बताता चलूं कि किस प्रकार से ये महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर उनके दिन पर जाकर के मत्था तो जरूर टेकते हैं, लेकिन जो सनक है वो महात्मा गांधी से क्या चिढ़ है इनको। और स्वाभाविक है भाई, गोडसे के पुजारी हैं ये लोग, तो महात्मा गांधी से तो चिढ़ होना आवश्यक है, इसलिए इन्होंने उनका नाम हटा दिया। आज उलूल जुलूल तर्क दे रहे हैं, कुतर्क दे रहे हैं कि हमने इस कारण से इसको हटाया। तो जो अगर कोई व्यवस्था में परिवर्तन आप करना चाहते हैं तो वो बेहतरी के लिए होना चाहिए था, ना कि किसी जो चल रही योजना को कमजोर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नाम बदल करके और लोगों को किस प्रकार से उस प्रताड़ित किया जाए। जो लगातार संघीय शासन व्यवस्था में सिर्फ देने के बजाय लेने की जो प्रवृत्ति बन गई है इस सरकार के अंदर, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और कांग्रेस ने एक सकारात्मक राजनीतिक विपक्ष होने के नाते, क्योंकि इस कानून को जब बनाया गया था तो सदन के अंदर सभी राजनीतिक दलों की इसमें सहमति थी। और बार बार मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने खुद सदन के अंदर कहा था कि हम इसको जिंदा रखेंगे, तो इस रूप में जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है। ये बिल्कुल, चलिए, आप ये कह रहे हैं कि जो रूप बदलने की कोशिश हो रही है मनरेगा योजना की और महात्मा गांधी का नाम जैसे योजना से हटाया गया, इस पर आपके सवाल हैं। चलिए भारतीय जनता पार्टी से इन सवालों के जवाब लेते हैं। प्रतुल शाहदेव जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए। प्रतुल जी, देखिए बदलाव किए जा रहे हैं, अच्छी बात है, अगर कुछ सकारात्मक बदलाव होते हैं और अच्छी बात है, लेकिन योजना से सीधे तौर पर महात्मा गांधी का नाम हटा देना कांग्रेस को एरास नहीं आ रहा है? अब देखिए, कांग्रेस को क्या रास आ नहीं आ रहा उससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि वो योजना जो मनरेगा चल रही थी उसे समाप्त करके नई योजना शुरू की गई है, जिसके बीच में जी राम जी, अगर आप एक्रोनिम को जोड़ेंगे तो वो आता है, वो शब्द आता है। और ये 2047 तक भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को टारगेट करके बनाया गया है, जिसमें कि वहाँ के ग्रामीण जो अनिपुण वर्कर्स हैं उनको रोजगार मिल सके। जो मनरेगा में 100 दिन की गारंटी थी, इसको 125 दिन कर दिया गया है। और देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र और राज्य दोनों को वहन करना चाहिए पैसे का, तो इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो इसमें मैं कोई मतलब गलत बात नहीं मानता। हाँ, जहां तक महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी के जीवन का दर्शन क्या था साहब? राम राज्य। और उनके जीवन में बोले जाने वाले अंतिम शब्द क्या थे? 2 शब्द, हे राम। उनकी जो समाधि स्थल है तो उसमें क्या लिखा हुआ है? हे राम। तो जी राम जी योजना अगर आई है तो ये महात्मा गांधी जी को तो इसमें बड़े अच्छे से याद किया जा रहा है। और भगवान राम के नाम पर अगर कोई एक्रोनिम निकलता है, कोई फुल फॉर्म में जी राम जी बीच में आता है, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति साहब? हाँ, कांग्रेस की आपत्ति मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इनको राम जी से, रामायण से, सीता मैया से, महावीर जी से तो शुरू से आपत्ति रही है। इन्होंने 2007 में जब इनकी यूपीए की सरकार थी तो एफिडेविट करके कहा था कि जो राम लल्ला हैं ऐसे कोई कैरेक्टर कभी नहीं हुए। सीता मैया और हनुमान जी और लक्ष्मण जी को तो कार्टून कैरेक्टर बताया था और रामायण को कॉमिक बुक बताया था। ये केंद्र सरकार ने हलफनामा किया था जिस समय यूपीए की सरकार थी, ये किसी व्यक्ति विशेष का हलफनामा नहीं था। तो जो राम जी के नाम से जिनको शुरू से परहेज हो वो तो जरूर नाक भौं सिकोड़ेंगे ही अगर जी राम जी की बात आ रही है। और महात्मा गांधी के जीवन का दर्शन जो था, दार्शनिक जो सोच थी, वो रामराज की थी। तो हम मानते हैं कि ये सही एक बहुत अच्छा ट्रिब्यूट होगा महात्मा गांधी जी को भी, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भी इस योजना के बीच में नाम का जिक्र, जो हमारे यहाँ मर्यादा के ये प्रतीक है, आस्था के प्रतीक है, ये बहुत ही अच्छी सोच है। और इसमें आप देखें, इससे रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। 2047 तक रूरल इकॉनमी में जब 125 दिन वर्क डेज इकट्ठे होंगे, पैदा होंगे, मिनिमम गारंटी जो है, तो उसके बाद जो रूरल इकॉनमी में एक थ्रस्ट मिलेगा, तो 2047 तक काफ़ी स्थितियां बदलेंगी। तो हम मानते हैं जो कुछ भी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया बिल्कुल सही लिया, और समय समय पर जो इनका यूटिलाइजेशन का फंड नहीं होता, आज तो इनकी माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी भी गई थी, बाबूलाल जी भी गए थे, वो एक बड़ा सुंदर दृश्य था कि सभी दलों के प्रतिनिधि गए थे और केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया। पूछा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, राजीव रंजन जी पूछ रहे हैं कि क्या महात्मा गांधी का नाम हर जगह से हटाया जाएगा और हमें अच्छा लगता रहेगा, ये सवाल पूछा गया है।
कि आपने 100 मैंने दिन तो की अभी जगह बताया आपको 125 कि दिन की महात्मा गांधी गारंटी के दी नाम है, पे तो जो राशि योजना में थी वो बढ़ोतरी समाप्त कितनी होकर की नई है? योजना शुरू क्या हुई है। महंगाई और बढ़ने महात्मा से गांधी जी आपको के कोई जीवन अंदेशा की नहीं है सोच ही कि थी इतना भगवान श्री देश के राम अंदर महंगाई के जो कितनी बड़ी पूरे है? राम राज पर था उसी पर समर्पित थी। तो जी राम जी अगर योजना आ रही है विकसित भारत जी राम जी योजना, तो इसमें क्या आपत्ति होती है साहब? महात्मा गांधी के आएंगे प्रफुल्ल जी, वक्त की चूंकि पाबंदी, हम चलते हैं, हमारे साथ एक और अतिथि जुड़े हुए हैं। उनके अंतिम शब्द ही हे राम थे। राजीव रंजन जी, एक आखिरी सवाल का जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, जो बदलाव होंगे उसके बारे में हम बातचीत तो करेंगे ही। राजीव रंजन जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राम जी का नाम बीच में आ रहा है, इससे कांग्रेस पार्टी को परेशानी हो रही है? जी बिल्कुल। आयुष, मैं क्या आपसे अनुमति ले सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं प्रतुल जी, आप अपनी बात जल्दी पूरी करें। नहीं, मैं बिल्कुल फिर से प्रतुल जी, निश्चित तौर पर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। राजीव रंजन प्रसाद जी हमारे साथ है। राजीव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया और एक बड़ा सवाल है। लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को लेकर यह कहती रहती है कि जब भी राम जी का नाम आता है, जब भी राम जी का नाम आता है कांग्रेस पार्टी को परेशानी होने लगती है। भाई, अगर आपको मजदूरों की इतनी ही चिंता थी, जिन महिलाओं को स्वावलंबन का आधार मिलता था, आपने देखा कि कोविड के दौरान यही वो योजना थी जिसके तहत रोजगार गारंटी लोगों को मिली थी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिंदा रही थी, लोगों को रोजगार मिला था। उस मुश्किल घड़ी में अगर किसी लोगों को सहायता पहुंचाई थी, चलिए राजीव जी, आप जिन विषयों पर बात उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर यह सवाल विपक्ष की ओर से पूछा जा रहा है और आप अपने फर्ज को निभा रहे हैं। विपक्ष की ओर से लगातार जिन सवालों को उठाया जाना था वो सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए राजीव जी, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से रवि जायसवाल जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, सबसे बड़ा प्रश्न तो यह उठ रहा है राष्ट्रीय जनता दल को लेकर, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के घटक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही है, राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल मौन है। क्या यह झटका, यह सदमा माना जाए बिहार विधानसभा चुनाव में हुई बड़ी हार का? बिहार विधानसभा में हुई बड़ी हार का ये झटका और सदमा नहीं है। विपक्ष होने के नाते बिहार में हम पूरी मजबूती से हर मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अब रही बात कि हम लोग अभी चर्चा करने आए हैं कि किस तरीके से नाम बदला जा रहा है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि जिस समय देश की संसद में इंडिगो त्रासदी की बात होनी चाहिए थे, उस समय वंदे मातरम पे चर्चा हो रहा था। जिस समय अभी संसद में अन्य मुद्दों जैसे कि आप देखेंगे पलायन है, बेरोजगार है, बढ़ती अपराध है, इन चीज़ों पे बहस होनी चाहिए थी, तो जी राम जी पे बातें हो रही है। आपने कहा कि किस तरीके से ये दूसरा योजना लाई गई है मनरेगा को बंद करके। जैसे ही मनरेगा शुरू हुआ था तो उस समय लोगों में एक खुशी की बात यह थी कि इसमें किसी भी तरीके का मशीन का उपयोग नहीं होगा। जैसे कि गांव में जेसीबी वगैरह से काम होते थे तो लोगों में खुशी थी कि अब लोग गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन कम होगा। लेकिन आप देखेंगे कि 125 दिन तो कर दिया गया और जैसा कि आपने बताया कि एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ी हुई है देश में, लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एआई टेक्नोलॉजी का बात कर रहे हैं। अब जी राम जी लाया गया, जी राम जी के जगह जी भारत जी हो सकता था। देखिए, जी राम जी ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा मतलब है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। जी जी जी, मैं बता रहा हूं ना, जी राम जी एक साजिश के तहत नाम लाया गया। राम जी का नाम लाना साजिश कैसे हो सकती है? मैं बता रहा हूं ना, पूरी बातों को हमारी सुनिए। जैसे ही लोग विरोध करेंगे,
इन्हें हम सनातन के विरोधी घोषित कर देंगे और इसका जो फायदा है आने वाले बंगाल चुनाव में हम लोग लेंगे। एक तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि कैसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम किया तो जाए कोई कार्ड और दो वर्गों को क्यों बांटा नहीं जाए। निकाल पा रहे हैं? मतलब जी। अगर भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बड़े कार्ड अगर खेल रही है, आपने जैसा कहा उस हिसाब से, इस कार्ड का कार्ड क्यों नहीं है विरोधी दलों के पास और विपक्ष के पास? काट निकाला जा रहा है। हम लोगों को पिछले बिहार का विधानसभा चुनाव में 2.25 करोड़ लोगों ने अपना मत का उपयोग किया। मशीनरी तंत्र का उपयोग करके किस तरीके से सरकार बनी है पूरा देश देख रहा है, पूरे देश में आप नाम बदलने की बात करते हैं रवि जी, और यहां जब अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक होता है तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को। जैसे कि जो वर्तमान की केंद्र सरकार है, अगर उन्हें आप कहेंगे कि मुझे रेलवे स्टेशन पे बहुत दिक्कत हो रहा है, रेलवे स्टेशन का विकास चाहिए, तो वो रेलवे स्टेशन का नाम भगवान प्रभु श्री राम के नाम पे कर देंगे। दिल्ली हवाई अड्डे का नाम सीताराम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, सारा समस्या खत्म हो गया। अब कोई समस्या हवाई अड्डा पे नहीं है। नहीं मतलब आपको क्या लगता है कि अगर 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन की गारंटी दी जाती है, कहां गलत है? पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से एयरपोर्ट पे त्रासदी थी। अगर केंद्र सरकार को आप कहिएगा इस तरीके सर कहां मनरेगा, कहां ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम हवाई चप्पल की बात कर रहे हैं, आप हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं, कितना बड़ा अंतर है, इसको तो समझने की कोशिश कीजिए। हवाई अड्डा कर दीजिए, सारा समस्या खत्म हो गया। ये अभी आप देख रहे हैं, केंद्र सरकार को सीधा सीधा बताना चाहिए कि देश का खजाना खाली हो चुका है। क्या जरूरत पड़ गई है कि राज्य सरकार से पैसा लेने की? जब मनरेगा योजना है, केंद्र में आपकी सरकार है और केंद्र सरकार इतनी मजबूत है, देश का विकास सर, ये तो फेडरल स्ट्रक्चर है ना। जल जीवन मिशन में भी पैसे लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं या नहीं, इसका जवाब दीजिए। जल जीवन मिशन में पैसे राज्य सरकार भी वहन करती है या नहीं करती है? करती है ना। तो मनरेगा में क्या दिक्कत है? तो मनरेगा में अभी तक तो नहीं न कर रही थी। क्या केंद्र का खजाना खाली हो चुका है? राज्य के ऊपर वो अपने निर्भर होना चाह रहे हैं। एक ऐसे ही झारखंड राज्य का इतना करोड़ रुपया पहले से बकाया है केंद्र सरकार के ऊपर। अब एक मनरेगा यूटिलिटी सर्टिफिकेट दीजिए, यही तो मांगा जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से। ये जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट दीजिए, दिया जा रहा है, किस तरीके से अटकाया जा रहा है मामला का, ये आप भी जान रहे हैं, यहाँ के लोग भी जान रहे हैं, बाबूलाल मरांडी भी जान रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो नाम बदलने की प्रवृत्ति है, काम करके दिखाइए ना। नाम चलिए देखिए, निश्चित तौर पर यह सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि नाम बदलने की सनक क्यों है। यह कहा जा रहा है कि नाम बदलने से क्या हो जाएगा। तो देखिए, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जवाब आया कि महात्मा गांधी भी राम को पूजते थे, राम राज की परिकल्पना करते थे और अंतिम शब्द जो उनके जुबान से निकले थे वो भी हे राम ही था। ऐसे में अगर राम का नाम योजना में आ रहा है तो परेशानी कहां है? 100 दिन की जगह 125 दिनों की रोजगार की गारंटी मिल रही है तो परेशानी कहां है? तकनीकी अनुसंधानों का इस्तेमाल हो रहा है तो परेशानी कहां है? लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का यह कहना है कि ओछी राजनीति का एक बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस सरकार के द्वारा, यूपीए सरकार की द्वारा लाए गए तमाम योजनाओं का नाम बदलना एक ओछी राजनीति करार कांग्रेस की ओर से दिया गया है। हमारे साथ रवि जायसवाल जी जुड़े हुए थे राष्ट्रीय जनता दल से। रवि जी बहुत शुक्रिया न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।